SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और आज का जो लेक्चर है ये आम आवाम को कानून से आगाही के लिए जारी किया जा रहा है। और मेरे साथ आज मौजूद हैं शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब जो एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट हैं। और शहबाज साहब जो हैं मुल्क के नामवर कानूनदान हैं और इनके मुतादिद आर्टिकल्स अमेरिका के इंटरनेशनल जरीदे USAID और मुल्क के नामवर जरीदों में शाये होते रहते हैं। इसके अलावा शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब पाकिस्तान भर में फैमिली केसेस में खिदमात फराहम करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उन सवालात पर मुश्तमिल हैं जो शहबाज साहब को अवाम की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा मौसूल होते रहते हैं। और हमने इनमें से कुछ सवालात जो हैं वो जो मेन सवालात हैं या इस तरह के सवालात हैं जो लोगों को मुतअद्दिद मरतबा जिनका सामना करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उन्हीं कानूनी सवालात और नुकात पर मुश्तमिल है और हम शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इनके बारे में इन कानूनी नुकात के बारे में, कानूनी सवालात के बारे में हमें कानूनी तौर पर उसकी रहनुमाई करें। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है वो है इस कि खर्चा नानो नफ़्का में जब डिग्री हो जाता है खातून का केस बच्चों के हवाले से, नाबालिगान के हवाले से, और उसको एक लंबा अरसा गुजर जाता है, तो लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों के जो अखराजात हैं महंगाई की वजह से और बड़े होने की वजह से तालीमी अखराजात और परवरिश के दीगर अखराजात में इजाफ़ा हो जाता है। तो उस सूरत में कानून खातून की क्या मदद करता है? क्या उसको खर्चा नानो नफ़्का की जो डिग्री हुई थी उसमें इजाफ़ा के लिए अलहदा से दावा दायर करना होगा, या उसके पास क्या रेमेडी होगी कि वो किस तरह से बच्चों के खर्चा नानो नफ़्का की डिग्री में इजाफ़ा करवाए? उसके अलावा हमारा दूसरा सवाल जो शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब से आज है, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब ने फेडरल शरीयत कोर्ट में पाकिस्तान में और बिलखसूस जो पंजाब में हुला का कानून है उसको फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया था। और फेडरल शरीयत कोर्ट में शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब की रिट पिटीशन को मंजूर फरमाते हुए फेडरल शरीयत कोर्ट ने पंजाब में खुला के कानून वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 10(5) और 10(6) को कैंसिल फरमाते हुए ये करार दिया था कि 1 मई 2022 के बाद अगर कोई खातून पंजाब में खुला लेगी तो उसे हक महर मुकम्मल तौर पर वापस करना पड़ेगा। लेकिन बाज़ केसेस में, हुला के बाज़ केसेस में ये देखा गया है कि खातून जो है हुला के केस में ये मौक़िफ़ लेती है कि उसको ज़ेवर जो हक महर की मद में ज़ेवर या नकद रकम भी अदा तो की गई थी लेकिन बाद में उसके शौहर ने वापस ले ली थी। जबकि शौहर का मौक़िफ़ ये होता है कि वो हक महर की रकम कैश की सूरत में या ज़ेवरात की सूरत में वो बीवी को अदा कर चुका है। तो इस सूरत में अदालत फिर क्या करेगी? अदालत किस तरह से हक महर का तयन करेगी कि वो अदा हो गया था या नहीं हुआ था, वो खातून के पास है या शौहर के पास है? तो अदालत के पास इस बारे में क्या रास्ता होगा, किस तरह से वो तयन करेगी? शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब कानून की रोशनी में हमें इसके बारे में आगाह करेंगे। और हमारा एक और क्वेश्चन हमें पूछे गए मुतअद्दिद सवालात में से
एक सवाल ये भी है कि अगर मुद्दा अलह तलबी के बावजूद एक लंबे अरसे तक अदालत में हाजिर नहीं होता, तो उस सूरत में क्या किया जाए? कौन सा कानूनी रास्ता है जिसको अपनाते हुए मुद्दा अलह को मजबूर किया जाए कि वो अदालत में पेश हो? शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब इस बारे में भी हमें रहनुमाई फरमाएंगे। हमारा एक और सवाल जो हमें मुतअद्दिद नाज़रीन की तरफ से मौसूल हुआ शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब को उनके कानूनी लेक्चर्स के फीडबैक के सिलसिले में, वो ये है कि निकाहनामा में जालसाजी से कैसे बचा जाए। निकाहनामा में अक्सर लोग जालसाजी कर लेते हैं, कुछ शराइत या हक महर या इस तरह के जो कानूनी हकूक़ व फ़राइज़ हैं, जो निकाहनामा में निकाह के वक्त तय नहीं होते, उनका तायुन नहीं होता या वो मुत्तफ़िक नहीं होते उस पर दोनों पार्टीज़, लेकिन बाद में एक फ़रीक और बिलखसूस जो लड़की वाले होते हैं या दुल्हन वाले, वो जालसाजी से उसमें रद्दोबदल कर लेते हैं और हक महर में तरमीम व इजाफ़ा कर देते हैं। तो उस जालसाजी से कैसे बचा जाए, इस बारे में शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब हमें तफसील से रहनुमाई करेंगे। एक और अहम सवाल जो हमें अपने नाज़रीन की तरफ से मौसूल हुआ कि अगर कोई खातून खुला लेना चाहती है लेकिन उसका हक महर भी अच्छा है या माकूल है और वो नहीं चाहती कि वो हक महर से महरूम हो, या खुला जो है वो खातून ले रही है, शौहर ने तलाक नहीं दी, शौहर ने मजबूर कर दिया खातून को कि वो खुला की तरफ जाए और वो तलाक नहीं देगा क्योंकि हक महर जो है वो इन्वॉल्व है। अगर वो तलाक देता है तो उसको हक महर भी अदा करना पड़ेगा। तो जो खातून है वो मजबूरन खुला ले रही है। तो इस सूरत में खातून के पास क्या रास्ता है कि वो खुला ले और हक महर भी वसूल करे? यानी वो चाहती है कि उसको खुला लेने की सूरत में हक महर से महरूम ना होना पड़े। तो इन तमाम सवालात के, इन तमाम अहम सवालात के जो हमें नाज़रीन की तरफ से मौसूल हुए हैं, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब हमें इनके शाफ़ी और तसल्ली बख्श जवाबात देंगे कानून की रोशनी में। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब। शुक्रिया फ़हीम कुरैशी एडवोकेट साहब, आपने बड़े इंतहाई अहम सवाल पूछे हैं और अक्सर मुझसे जो लोग मुझसे सवाल करते हैं तो उनमें ये सवाल भी अक्सर होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन सवालों के जवाब जो है बेहतर तौर पे दे सकूँ ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। पहला सवाल था आपका कि अगर दावा डिग्री हो गया बच्चों का और डिग्री को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और उसके बाद बच्चों के अखराजात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वो अखराजात ऐसे हैं कि वो डिग्री जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही उन अखराजात की, जैसे बच्चे कॉलेज गोइंग हो गए, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो इस सूरत में क्या अलग से दावा दायर होगा या कौन सा रास्ता है? अलग से दावा दायर नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अलग से दावा दायर करेंगे, फिर आप जवाब दावा इशूज़ फ्रेम चाहते हैं, तो एक सिलसिला चलेगा केस का जो सालों ले सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला डिटेल में मौजूद है जिसमें उन्होंने करार दिया कि अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो, तो जो इजरा अदालत है, जिसमें एग्जीक्यूशन हो रही है डिग्री की, वहीं कोर्ट को दरख्वास्त दी जा सकती है नए सबूत लगाकर, जो अखराजात आपके बढ़ गए हैं उन लोगों के। तो वो कोर्ट फिर जो है उन नए सबूतों को देखकर डिग्री में इज़ाफ़ा कर सकती है। आम तौर पे सिविल डिग्री में ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो उसको डिग्री से बाहर जाने का इख्तियार नहीं होता। मगर चूँकि फैमिली मैटर है तो फैमिली कोर्ट ने इंसाफ़ करना है, इंसाफ़ के लिए अपना भी कोई वो इवन के प्रोसीजर क्रिएट कर सकती है, ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं। तो फैमिली कोर्ट के वसी इख्तियारात हैं, इसलिए वो उसमें इज़ाफ़ा फैमिली कोर्ट कर सकती है अगर वो देखे, मुनासिब समझे उन सबूतों के मुताबिक कि डिग्री में इज़ाफ़ा होना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपने किया, फेडरल शरीयत कोर्ट में शेख महमूद इकबाल साहब की तरफ से एक पिटीशन दायर हुई थी, जो खुला का कानून अमेंडमेंट हुई थी 18 मार्च 2015 में पंजाब में, जिसमें 10 दफ़ा 10(5), 10(6) जो थी वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की थी, जिसमें उन्होंने करार दिया था कि खातून खुला लेगी तो वो जो वसूल कर चुकी हक में उसका चौथा हिस्सा वापस करेगी, जो नहीं वसूल किया उसके आधे की हकदार रहेगी। इस कानून को चैलेंज किया गया था, तो मैं उस केस में वफाकुल मदारस की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की थी, मैं वकील हुआ था। बाद में वो पिटीशन मंजूर हुई
और फेडरल शेरियत कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि 1 मई 2022 के बाद जो भी मुकदमात दायर होंगे खुला के, उनमें जो खातून है वो, जैसे बाकी सूबों में ऑलरेडी ये कानून मौजूद है, तो खातून पंजाब में भी जो हकमहर होगा उसको वापस करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो जो जेवरात हैं, जैसे एक खातून कहे कि जेवरात मुझे दिए गए थे पर छीन लिए शोहर ने, शोहर के जेवरात बीवी के पास, बीवी के जेवरात शोहर के पास हैं, तब खुला में क्या होगा? उसका जवाब ये है कि उस सूरत में जो अदालत है वो खुला की डिग्री मंजूर कर लेगी, खुला का दावा डिग्री कर देगी, क्योंकि खुला में रुकावट नहीं अदालत डालेगी इसी बेस पर। हाँ, बाकी जो इशू रह गया, अब हकम अदा हुआ या नहीं हुआ, उसकी बाबत फिर जो फैमिली कोर्ट है वो इश्यूज फ्रेम कर लेगी इस बाबत को तय करने के लिए कि जेवर किसके पास है या रकम किसके पास है, जो भी सूरत हाल होगी। और वो इश्यूज फ्रेम करने के बाद, शहादतें कलमबंद करने के बाद उसका फैसला करेगी। अगर वो फाइंडिंग ये आएगी एविडेंस में कि जेवरात खातून के पास हैं, तो उसको शोहर को वापस करने का आर्डर होगा, और अगर ये फाइंडिंग आएगी कि शोहर के पास है तो फिर खातून को कुछ भी वापस करने का आर्डर नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि खुला की डिग्री सादर हो जाएगी, वो हकमहर के डिस्प्यूट की बिना पर खुला की डिग्री नहीं रुक सकती, ना ही खुला की डिग्री पे कोई असर पड़ेगा। इस पर आला अदालतों के फैसला जात जो हैं वो भी मौजूद हैं। एक और सवाल जो तीसरा सवाल किया गया था वो ये था कि मुद्दा लय जो है अक्सर केसेस में हाजिर नहीं आते, जानबूझ के वो अदालती कार्रवाई देखते रहते हैं। अखबार इश्तार हो गया, तलबिया का पहले प्रोसेस होता है, नॉर्मली 3 बार कोर्ट तलब करती है, अखबार इश्तार होता है, फिर एक तरफा शहादत, उस दस्तावेजी शहादत, फिर बहस फैसला। इस प्रोसीजर को ही 12 साल से ऊपर लग जाता है। उसके बाद वो जब डिग्री हो जाता है एक तरफा, तो फिर मुद्दा लय जो है वो आराम से आता है, दरख्वास्त दे देता है एक कि जी ना, मुझे तो 2 दिन पहले पता चला केस का, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, अखबार इश्तार नहीं मिला, और कोर्ट वो थोड़ा बहुत जुर्माना 500,000 करके डिग्री मनसूख कर देती है और नए सिरे से केस चल पड़ता है। इस सारे प्रोसेस को कैसे बेहतर किया जा सकता है? बात ठीक है, क्योंकि एक तो एक शख्स जानबूझ के अदालत में हाजिर नहीं होता, वो अदालत से धोखाधड़ी करता है। दूसरा, उसी को इस बात का फायदा दे दिया जाए कि 1 साल का उसका अरसा बच जाए। तो उसमें हमारे सिस्टम को, बुनियाद को बेहतर करने की ज़रूरत है, इसको काबिल एतबार बनाने की ज़रूरत है। एक तो जदीद ज़राए इस्तेमाल होने चाहिए। व्हाट्सएप है, जब कोई नोटिस भेजे तो उसकी एक नकल व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दी जाए, या वॉइस मैसेज कर दिया जाए उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से, या उसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाए, जो उसको कॉल की जाए, अलबत्त कॉल कर सकता है या एलकार जो भी हो, ये सारा प्रोसेस हो सकता है। बल्कि ये एसएचओ को भी आर्डर होना चाहिए, जैसे कि इस्तगासा में होता है कि पहले समझ जाता है, फिर एसएचओ को आर्डर होता है, वारंट जाते हैं उसको गिरफ्तार करके लाने के या पकड़ के लाने के। तो ये एसएचओ वाला भी सिस्टम होना चाहिए ताकि मुकदमात बिला वजह तूल का शिकार ना हो। जब आप बुनियादी चीज़ें ठीक कर लेंगे, फिर वो दरख्वास्त भी देगा, उसकी खारिज होगी, क्योंकि आपके पास सबूत मौजूद होगा कि उसको इत्तला मिली थी। तो इसलिए उसको रियायत देने की बजाय मुद्दा लय को ये बुनियादी सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, इसको काबिल भरोसा बनाने की ज़रूरत है, ताकि तामील जो है दुरुस्त तौर पर हो सके। अच्छा, मज़ीद इसमें जो एक और सवाल है कि निकाह नामा में जो आजकल जालसाजी होती है उससे कैसे बचा जा सकता है? ये मेरा पिछले दिनों एक लेक्चर भी आया था। इसके 2-3 मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं क्यों इसको बचने के लिए। एक तो ये कि कोशिश करें कि जब निकाह हो तो चारों परतें फिल करवाई जाएँ मौके पे ही। बारात को चारों परतें फिल करने में 15, 20, 30 मिनट लग जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं लगते। इतनी देर बारात रुक सकती है, या उसको कोई ऐसी बात नहीं होती। बाद में बैठ कर रोने से बेहतर है कि बंदा मौके पे थोड़ा-सा टाइम ले ले, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये एक लाइन में, हकमहर की लाइन में अगर एक कनाल कोठी लिख दी या 10 मरले का घर लिख दिया या 10 तोले ज़ेवर लिख दिया, तो आजकल ज़ेवर कितना महँगा है, या एक कनाल की कोठी या 10 मरले का घर भी हो तो वो भी करोड़ों से ऊपर जाता है। तो इसलिए एक तो एहतियात बेहतर है कि अपनी मौजूदगी में चारों पर्त फिल करवाए जाएँ। दूसरा ये कि जब पर्त फिल हो तो फिर उसकी वीडियो बना ली जाए या तस्वीर बना ली जाए। उसका फ़ायदा दोनों को मिलेगा। यानी मर्द भी कल को ये नहीं कह सकेगा जनाब कि जब मैंने साइन की ये शर्तें नहीं लिखी हुई थी, तो औरत भी कल को ये नहीं कह सकती कि जनाब कि ये जनाब शर्तें जो हैं वो लिखी गई थी और मर्द नहीं दे रहा, क्योंकि उसके साइन करते की वीडियो अगर होगी तो पता चलेगा कि जब उसने सिग्नेचर किए तब क्या तहरीर लिखी हुई थी। इस तरह कोई जालसाजी होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। मज़ीद जब आप रकम लिखते हैं, जैसे आपने 10 लाख रकम हक में लिखा है, 10 लिख के आगे 000 जो भी लगाएंगे, उसके साथ आप 10 लाख उर्दू में भी लिख दें, क्योंकि सिफर एक आध बढ़ा ली जाए तो बात 1 करोड़, वो वही रकम 10 लाख 1 करोड़ हो सकती है। तो इसलिए उससे बेहतर ये है कि आप जो हैं उसको
ब्रैकेट में उर्दू में भी लिख लें, तो उससे ये है कि फोर्जरी से बच जाएंगे, निकाह नामे में फोर्जरी नहीं होगी। मज़ीद बेहतर होगा कि जब निकाह रजिस्टर्ड हो जाए तो उसकी जो शराइत वगैरह हों उनका बयान कोर्ट में भी करवा लिया जाए। वैसे तो ये सिस्टम यूनियन काउंसिल में भी होना चाहिए कि वो बाकायदा निकाह के बाद मियाँ बीवी दोनों वहाँ पेश हों और वो वहाँ बयान रिकॉर्ड कराएं कि हमारा ये निकाह नामा है और ये जो है इसको रजिस्टर्ड किया जाए और ये शराइत लिखी गई हैं। या रेंट की तरह, जैसे रेंट के लिए स्पेशल जज बिठाए गए हैं, इस तरह एक जज इसके लिए बिठा दिया जाए जो निकाह रजिस्टर करे, जहाँ मियाँ बीवी शादी के बाद जाके इकरार करें कि उनका ये इकरारनामा निकाहनामा है और ये हकमेर है। तो ये इस तरह इससे बचा जा सकता है। एक और सवाल जो किया गया कि वो अगर खातून खुला भी लेना चाहे और उसका हकमेर भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे बाद दफ़ा 1 करोड़ रकम लिखी है या कोई घर 10 मरले का, 1 कनाल का, इस तरह की चीज़ें, अच्छा हकमेर है और वो हकमेर भी लेना चाहे और वो तनसीख का भी चाहते हो, तो क्या उसके पास रास्ता है? उसका ये जवाब है कि ये जो खुला का कानून है ये तो आया ही 2002 में है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 का मौजूद है। पहले मेरिट पे ही तनसीख निकाह का दावा दायर होता था, कोई हकमेर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। उसके अंदर ग्राउंड्स लिखे गए हैं कि वो किन ग्राउंड को औरत साबित करके वो तनसीख निकाह की डिग्री ले सकती है। उसमें शोहर का गायब हो जाना, शोहर का काफ़ी अरसे से बीवी को खर्चा ना नफ़का ना देना, उसकी इबादत में रुकावट डालना या उसको मारपीट करना वगैरह, उसमें मुख्तलिफ ग्राउंड्स या शोहर का इम्पोर्टेंट होना जैसे ग्राउंड शामिल हैं। तो औरत उस सूरत में मेरिट पे अपना केस फाइल कर सकती है और मेरिट पे डिग्री करवा सकती है। मेरिट पर केस होने की सूरत में उसको हकमेर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हकमेर की भी हकदार करार पाएगी। इवन के कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि औरत ने मेरिट पे दायर किया, लेकिन जब फाइनल फैसला आने लगा तो कोर्ट ने जब जजमेंट देनी थी तो उन्होंने कंसीडर किया कि मेरिट पे औरत का केस नहीं बनता। उस सूरत में उन्होंने तब उसको खुला में कन्वर्ट करके डिग्री कर दिया। इस पर भी आला अदालती फैसला आजाद मौजूद है। सो अगर औरत तनसीख निकाह के साथ हकमेर भी लेना चाहेगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है उस सूरत में वो मेरिट पे अपना केस साबित करे, जुल्म साबित करे या खर्चा नहीं दिया शोहर ने या हकमेर ने दिया या जो भी ग्राउंड्स हैं उसमें, या शादी उसने बिला इजाज़त कर ली है, ये सारे ग्राउंड मेरिट में आते हैं। तो उसको साबित करके वो ये डिग्री करवा सकती है। और आप लोग हमारी सर्विसेज देखते हैं, इसका शुक्रिया। एसएनएल एसोसिएट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज फराहम करती है। हमारी 49 शहरों में सर्विस है और कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को हम बेहतरीन सर्विसेज दें। कोई किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप जो है शाम 7 से 9 के दरमियान मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये वो टाइम है जब मैं ऑनलाइन होता हूँ। अपने दुनिया भर में जो मेरे क्लाइंट्स हैं, लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, उनके लिए उनको फ्री मशवरा इस दौरान लिया जा सकता है। इस टाइम के अलावा अगर मशवरा लेंगे तो आप उसकी फ़ीस होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।